गुड मॉर्निंग दोस्तों, विद्यार्थी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और हम श्री गणेशाय करते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2025। मात्र जो है तकरीबन 3 माह का समय बचा हुआ है। इसमें आप लोग क्लास 10th के 3 सब्जेक्ट अर्थात इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया और साइंस हो गया, इसमें आप लोग जो है पूरे बुक का रिवीजन करवाया जाएगा इस प्लेटफॉर्म पर, इस विद्यार्थी कोचिंग सेंटर में। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं इंग्लिश का। तो इंग्लिश के सिलेबस में आप देखिएगा ट्रांसलेशन वगैरह है, क्वेश्चन आंसर है और बाकी जितने भी एक्टिव पैसिव हो गया, नरेशन हो गया, जो भी है आप लोग बढ़िया तरीके से इसमें पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले इंग्लिश से शुरुआत करते हैं। तो इंग्लिश में टॉपिक हमारा है, सबसे पहले टॉपिक है ट्रांसलेशन। तो स्पेलिंग वगैरह आप लोगों में तो कभी नहीं पूछेगा। अब ट्रांसलेशन देखिएगा, तो ट्रांसलेशन का मतलब ये अनुवाद होता है। अच्छा, इसमें बच्चे ये सोचते हैं कि ये जो एग्जाम देता है, एग्जाम में टेंस देता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, यहाँ से ट्रांसलेशन देगा। लेकिन ज्यादातर यहाँ से नहीं देता है, ज्यादातर देता है सामान्य वाक्य देता है। सामान्य वाक्य का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिएगा वाक्य दे दिया कि एक राजा था, उसके 2 पुत्र थे, उसके 2 पुत्र थे। या मान लीजिएगा कि वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है, या मान लीजिए इस तरीके से वाक्य दे देगा, मतलब कि आपको कंफ्यूज कर देगा। तो हम आप लोगों को आज यही से संबंधित, यही से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, पिछले वीडियो में हम आप लोगों को इज आर एम हो गया, वाज वेयर हो गया, हैज हैव हैड हो गया, इन सब का प्रयोग पढ़ा चुके हैं। और आज हम देखते हैं सबसे पहले देयर का प्रयोग। तो देयर का अर्थ होता वहां, देयर का अर्थ होता वहां। तो इसका प्रयोग कब करते हैं, देखिएगा जब वाक्य का करता सहायक क्रिया, जब वाक्य का करता सहायक क्रिया, सहायक क्रिया का मतलब क्या हो जाएगा लड़के, था हो जाएगा, थी हो जाएगा, थे हो जाएगा। ये अगर वर्तमान काल में है तो हैं हो गया और उसके बाद हैं हो जाएगा, ये सब सहायक क्रिया हो गए। अगर वाक्य का करता सहायक क्रिया के बिल्कुल नजदीक, एकदम क्लोज्ड है, पास है, तो हम सबसे पहले देयर का प्रयोग करेंगे। देखते हैं रूल, देखते हैं। जैसे वाक्य आ गया है कि एक राजा था, एक राजा था। अब देखिएगा इसमें बच्चे गलती कर देते हैं, लिखते हैं कि वाज ए किंग, लिखते हैं वाज ए किंग लिखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। नियम के अनुसार क्या करेंगे, देखिएगा इसमें करता है राजा और सहायक क्रिया क्या है, था है। अब देखिए वाक्य का कर्ता सहायक क्रिया से बिल्कुल सटा हुआ, बिल्कुल नजदीक है, तो आपको इसमें सोचना ही नहीं है। सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, देयर का प्रयोग करेंगे। तो इस हिसाब से सबसे पहले आप लगाइए देयर। अब देखिए सहायक क्रिया इसमें का था है, तो था के लिए आप लोग जानते हैं कि वाज का प्रयोग किया जाता है। देयर वाज का मतलब था, क्या था, एक राजा। तो एक राजा के लिए एक किंग हो जाएगा। तो एक राजा था, इसका अनुवाद हो जाएगा देयर वाज ए किंग हो जाएगा। इस वाक्य को थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि वाक्य थोड़ा कंफ्यूजन करने वाला है। जैसे मान लीजिए वाक्य आ गया है कि एक अंधी लड़की है, चलो है प्रेजेंट में मान लेते, एक अंधी लड़की है। अब देखिए वाक्य का कर्ता क्या है, वाक्य कर्ता है लड़की है और ये है से बिल्कुल सटा हुआ है। जब है से सटा होगा तो सबसे पहले आप देयर का प्रयोग करिए। देयर हो गया, है के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक ही अर्थात एक वचन है तो इज लगाएंगे। तो देयर इज, एक है, क्या है, एक अंधी लड़की है। तो एक के लिए हो जाएगा ए, अंधी के लिए हो जाएगा ब्लाइंड हो जाएगा और लड़की के लिए GIRL हो जाएगा। तो देयर इज ए ब्लाइंड गर्ल हो जाएगा। इस तरीके से थोड़ा बड़ा वाक्य देखते हैं। जैसे मान लीजिएगा वाक्य आ गया है कि गली में चोर हैं, गली में चोर हैं। अब देखिएगा इसमें का कर्ता क्या है, इसमें का कर्ता है चोर है। अच्छा, चोर हैं इसका मतलब हैं तो बहुवचन हो गया। तो सबसे पहले लिखेंगे देयर हो जाएगा, देयर हो जाएगा। उसके बाद है के लिए यहाँ पर बहुवचन हो जाएगा तो इसके लिए लगाएंगे आर, तो देयर आर। अच्छा, जब एक चोर रहेगा तो लिखेंगे THIEF, थीप। लेकिन अगर बहुवचन है, चोर का बहुवचन है, तो अगर किसी शब्द के अंत में EF, यफ या यफई ये तीनों शब्द आते हैं
तो बहुवचन बनाने के लिए इनको हटा करके और इसके स्थान पे VES लगाते हैं। जैसे मान लीजिए वाक्य आ गया WIFE वाइफ, देखो FE आया है, इसको बहुवचन बनाने के लिए यहां से हटा देते हैं तो लिखते हैं WIVES हो जाएगा। तो वाइफ माने पत्नी का बहुवचन क्या होता है? वाइफ से, यानी बीवीज या पत्नियां भी बोल सकते हैं इसको। इसी प्रकार से यहां से हटा दीजिए तो हटाएंगे THI हो गया और इसको हटा करके VES लिख दीजिए तो थीप्स हो गया। तो चोर का बहुवचन क्या होता है? थीप्स होता है। कहाँ? गली में, तो इन द, आप लिख सकते हो स्ट्रीट, स्ट्रीट वगैरह हो जाएगा। तो इस तरीके से वाक्य आ गया है कि गली में चोर है तो देयर आर थीप्स इन द स्ट्रीट हो जाएगा। एक आध वाक्य और देख लीजिएगा, जैसे आता है वाक्य की हमारे विद्यालय में, देखिए विद्यालय पर निबंध लिखने के लिए अगर दे सकता तो उसमें भी ये ट्रांसलेशन जरूरी है। हमारे विद्यालय में 450 विद्यार्थी हैं। हमारे विद्यालय में 450 विद्यार्थी हैं। अब देखिए वाक्य का कर्ता क्या है? तो इसमें वाक्य का कर्ता है विद्यार्थी। विद्यार्थी बिल्कुल इससे सटा हुआ है, तो आप निसंकोच जो है आप सबसे पहले यहाँ पर देयर का प्रयोग करेंगे। देयर, अच्छा जो कर्ता है वो बहुवचन है, मतलब संख्या इसकी 450 है, तो लिखेंगे देयर आर हो जाएगा। अब लिखेंगे देयर आर माने हैं, क्या हैं? 450 विद्यार्थी, तो लिखेंगे 450 लिख देंगे। और विद्यार्थी को कहते हैं स्टूडेंट, एक स्टूडेंट होगा तो स्टूडेंट लिखेंगे, 450 है स्टूडेंट्स हो गया। हमारे विद्यालय में, तो मैं के लिए लगाएंगे इन, हमारे के लिए लिखेंगे आवर और विद्यालय के लिए लिखेंगे स्कूल, आवर स्कूल हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आप देयर का प्रयोग कर सकते हैं। जब वाक्य का कर्ता सहायक क्रिया से बिल्कुल नजदीक हो, सटा हो, तो आप देयर का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा और इसमें थोड़ा वाक्य देख लेते हैं। जैसे मान लीजिएगा अगर निगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो निगेटिव सेंटेंस में ये देखते हैं कि इज हो गया या जो भी सहायक क्रिया होता है उसके तुरंत बाद हम नॉट लगा देते हैं। जैसे मान लीजिएगा कि घर में पानी नहीं है, घर में पानी, अच्छा घर के बजाय अगर ऐसा लिख दिया नल तो बहुत बेहतरीन होगा। नल में पानी नहीं है, नल में पानी नहीं है। देखिए करता क्या है? करता है पानी, और पानी जो है इससे सटा है। फिलहाल निगेटिव शब्द आ गया तो उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे देयर लिखेंगे। पानी, पानी कितना वचन होता है? आप जिसको गिन ना सकते हो उसको एक वचन मान लीजिए, पानी हो गया, तेल हो गया, ठीक है ना। तो इन सबको आप गिन नहीं पाओगे तो इनको एक वचन माना जाता है। तो देयर इज, और पानी के लिए लिखेंगे वाटर, तो देयर इज वाटर हो गया, मतलब पानी है। अच्छा सॉरी, एक मिनट, यहाँ पर नहीं शब्द आया है तो यहाँ पर लिखेंगे देयर इज नॉट वाटर, मिस्टेक हो गया, बहुत बड़ा अपराध हो जा रहा था, फिलहाल सही हो गया। तो देयर इज नॉट वाटर, कहाँ पर? नल में, तो इन द पंप हो जाएगा, या हैंड पंप लिख सकते हो या पंप भी लिखा जा सकता, PUMP पंप। तो नल में पानी नहीं है तो देयर इज नॉट वाटर इन द पंप हो जाएगा। तो आप लोगों को देयर का प्रयोग जो है खत्म हुआ। अच्छा कुछ इस तरीके से वाक्य भी आ सकता है कि जैसे मान लीजिए वाक्य आ गया है कि एक राजा था। अच्छा इसका तो बताया गया, आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देयर का प्रयोग कर सकते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है इट का प्रयोग। देखिए इट का प्रयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक वाक्य ध्यान से देखिएगा। जैसे हो गया समय हो गया, मौसम हो गया, दूरी हो गया। समय, मौसम, दूरी, या जिस वाक्य का कर्ता सुलभ ना हो, सुलभ का मतलब दुर्लभ हो, दुर्लभ का मतलब अस्पष्ट ना हो, अर्थात उसका पता लगाता ना हो कि इसमें कर्ता कौन है। जैसे मान लीजिएगा पढ़ना बहुत कठिन है, या मान लीजिएगा आज 5 बजे हैं या कल मंगलवार है, तो इसमें कर्ता स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाता है। तो यहाँ पर समय हो गया, मौसम हो गया, दूरी हो गया, तो या कर्ता अगर सुलभ नहीं अर्थात दुर्लभ है, यहाँ पर हटा देते हैं। दुर्लभ, सुलभ नहीं अर्थात दुर्लभ है, तो हम सबसे पहले कर्ता इट को मानते हैं। जैसे मान लीजिए वाक्य आ गया, समय का देखते हैं। जैसे आज, चलिए शुरुआत करते हैं, आज सोमवार है, आज सोमवार है। अब इसमें का कर्ता कुछ स्पष्ट नहीं है, तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे इट लिखेंगे।
है के लिए लिखेंगे इज, इट इज माने है क्या है, सोमवार, तो सोमवार को लिखेंगे मंडे, इट इज मंडे, और आज के लिए लिखेंगे टुडे हो जाएगा। तो आज सोमवार है, किसका हो जाएगा, इट इज मंडे, टुडे हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग इस तरीके से भी बनाते हैं, टुडे इज मंडे, टुडे इज मंडे, लेकिन प्रयोग की दृष्टि से ये सही नहीं है, क्योंकि व्याकरण के भी कुछ अपने नियम होते हैं, तो ये सही माना जाएगा। दूसरा वाक्य हम देखते हैं, जैसे मान लीजिएगा कि कल मंगलवार, कल मंगलवार है। अच्छा, एक चीज और है, अगर वाक्य में कल है शब्द, कल डॉट डॉट है शब्द आता है, जैसे कल है, तो इसके लिए आप लगाओगे टुमारो, लगाओगे TOMORROW, टुमारो लगाओगे, लिख देते हैं TOMORROW। और अगर कहीं आ गया वाक्य में कल था आ गया है, तो इसके लिए आप लगाओगे यस्टरडे, लगाओगे यस्टरडे लगाओगे। कल है, कल सोमवार है, अच्छा कल सोमवार था आएगा तो यस्टरडे लगाओगे, है आएगा तो टुमारो लगाओगे। तो कल मंगलवार है, देखिए कल है आया है, तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे इट लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे इज लिखेंगे। मंगलवार को क्या कहते हैं, ट्यूसडे कहते हैं, ट्यूसडे कहते हैं। देखिएगा इसमें कल है आया है, तो यहाँ लिखेंगे टुमारो, TOMORROW हो जाएगा। इस तरीके से दूसरा वाक्य देखते हैं कि कल रविवार, कल रविवार नहीं था, कल रविवार नहीं था, तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे इट, इट के था के लिए लिखेंगे वाज, नहीं शब्द आया है तो नॉट लगा, इट वाज नॉट, रविवार का लिखेंगे संडे, लिख देंगे संडे हो जाएगा। देखिए कल था आया है, तो कल था आने पर क्या लगाओगे, कल था आने पर ईस्टरडे लगाओगे, ईस्टरडे लगाओगे। तो आपका दिन से संबंधित खत्म हो गया। ध्यान से समझिएगा, और इसी आधार पर दो चार वाक्य और बना लीजिएगा। जैसे मान लीजिएगा कल बुधवार नहीं है, कल बुधवार नहीं है, आज रविवार, आज रविवार नहीं है। इस तरीके से आप अगर चेक करना चाहते हो कि हाँ समझ में आया है कि नहीं आया है, तो आप बना सकते हो वाक्यों को। इसके बाद थोड़ा सा और देख लेते हैं वाक्य। जैसे मान लीजिए आ गया है कि 10 बजे हैं, 10 बजे हैं। अब 10 बजे हैं, तो इसमें कर्ता आप किसे मानेंगे, इट को, है के लिए क्या लगाएंगे, इज हो जाएगा, तो इट इज। उसके बाद लिखेंगे 10 के लिए लिखेंगे 10, और अगर निश्चित है तो ओ लगाएंगे और लिखेंगे CLOC के क्लॉक, इट इज 10 o'clock, 10 बजे हैं। अच्छा 9 नहीं बजे थे, 9 नहीं बजे थे, तो सबसे पहले लगाओगे इट, था के लिए वाज हो जाए, इट वाज नॉट, उसके बाद लिखोगे 9 और ओ और क्लॉक हो गया, इट इज 9 o'clock हो गया। तो इस तरीके से आप जो है बनाना सीख सकते हो और अपने यूपी बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर ला सकते हो अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करोगे।